हेलो एवरीबॉडी। कल तक हमने ये देखा था कि एल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने एक रूल बताया था, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल का। तो मार्कोनिकॉव रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन करने वाले आगे हम। मार्कोनिकॉव रूल ऐसा होता है कि जो भी अटैकिंग स्पीशीज़ होती है, जैसे HX अटैक कर रहा है या H2 अटैक कर रहा है, तो जो भी अटैकिंग स्पीशीज़ होगी उसका जो हाइड्रोजन होगा वो जाके उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल की बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा करना है कि वो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी एडिशन ऑफ हेलाइड्स। अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स लिख दे बेटर रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हम कोई हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX की बात कर रहे हैं। अब X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तीनों में से कुछ भी हो X, तो हम इसको एल्कीन ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। लेटेस्ट से मेरे पास ये एल्कीन ग्रुप है, बोल देते ये भी RR ही है, चलो लेटेस्ट से H है, इसके पास H2 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें लगेगा मार्कोनिकॉव्स रूल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में विल यूज मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से अगर मैं इसमें HX ऐड कर रही हूँ, इफ आई एम एडिंग HX, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जाके उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन दोनों कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन पे दिख रहे हैं, तो ये वाला जो H है ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ये जो X है वो इस वाले कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा CH और H। 3 हाइड्रोजन्स यहाँ आ गए और जो एक X है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेस्ट से ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें अगर मुझे HI को ऐड करना है, ठीक है, अगर मुझे इसे HI को ऐड करना है तो दो तरीके से ऐड हो सकता था। हाइड्रोजन इधर यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड होता या इस कार्बन पे ऐड होता, लेकिन हम क्या चूज़ करेंगे, मार्कोनिकॉव्स रूल चूज़ कर रहे हैं। तो ये जो H है ये इस वाले कार्बन में जाके ऐड होगा क्योंकि इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा है। तो हम लोग कैसे लिख देंगे इसके CH3 CH CH3 और यहाँ पे आके हमारा आयोडीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। सिंपली याद रखना है, जो भी हाइड्रोजन हेलाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी जो नेक्स्ट है वो आएगी एडिशन ऑफ हैलोजन की, यानी कि हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन और यू कैन से हैलोजिनेशन। हम क्या करेंगे, बस हैलोजन को ऐड करेंगे उस डबल बॉन्ड पे, ठीक है। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है RC डबल बॉन्ड R, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमने हैलोजन को ऐड करना है। हम कोई हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, X2 यानी कोई हैलोजन है। अब ये X है, X2 जो होता है, X में भी क्लोरीन या ब्रोमीन। अब फ्लोरीन और आयोडीन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो द रिएक्शन माइट बी वेरी एक्सप्लोसिव, इसलिए हम फ्लोरीन को ऐड करना अवॉइड करते हैं। और आयोडीन क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सॉल्वेंट चाहिए CCl4। CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, विच विल हेल्प इन द एडिशन ऑफ हैलोजन्स। तो हम लोग को याद रखना है हम CCl4 ले रहे हैं और इसको जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाएंगे और दोनों तरफ XX ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ था। और इसमें डबल बॉन्ड को हटाए, पाई बॉन्ड को हटाया, या दोनों तरफ XX को ऐड कर दिया,
अब देखो इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों जो ग्रुप जो ऐड हो रहे हैं वो एक्स के ही हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस से हमारे पास प्रोपीन था और उसमें हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में ऐड होंगे, CCl4 की प्रेजेंस में ऐड होगा। तो ये पाई बॉन्ड को हटाएंगे, ब्रोमीन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, CH3 CH, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे CH2 Br आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर, और यू कैन से हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर के ऐड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीकों में से मैं एक बार रिव्यू करवा देती हूँ, फिर एक एक करके इसको देख लेंगे। एडिशन ऑफ वाटर मतलब वाटर ऐड करने के डबल बॉन्ड पे एल्कीन में 3 तरह के होते हैं। हम या तो एक कोई एसिड ले लें, एसिड की प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर एल्कीन में ऐड कर दे, ठीक है। अब जब हम एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हम मार्कोनिकॉव्स रूल करेंगे यूज, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से हम वाटर को ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। एसिड में माइट बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl वट एवर इट माइट बी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नाम है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, केमिकल रिएक्शन का कह देंगे। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू अगर हम वाटर को एल्कीन में ऐड कर रहे हैं तब भी हम मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से ही करेंगे, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में कि रिएक्शन के थ्रू हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यूज़ करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार रिव्यू हो गया, देख लेते हैं। अगर हम एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं मार्कोनिकॉव्स रूल यूज़ करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं फिर मार्कोनिकॉव्स रूल करना है, लेकिन अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल यूज़ करना है। तो एक एक बार करके देख लेते हैं सबको। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड की प्रेजेंस में। सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, ऐसा था, ठीक है। इस एल्कीन में हमको एल्कीन फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे हम R2 लिख देते हैं, ठीक है। एक H है एक R है, ओके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में जब वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करना मतलब H और OH होता है वाटर में, ठीक है। तो H+ और OH- को ऐड करना है, तो H कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा कार्बन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो ये वाला जो H है ये कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पे, और ये जो OH है अल्टीमेटली वो दूसरे वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो वी कैन से कि पाई बॉन्ड हटा, यहाँ पे OH आएगा, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एसिड। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज हमारे पास प्रोपीन है, हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से वील हैव CH3 CH। अब ये H2O का OH जो है वो यहाँ जाना चाहिए और H जो है वो यहाँ जाना चाहिए, तो हम OH यहाँ लिख देंगे और हमें यहाँ पे CH3 लिखना होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रेशन बाय एडिशन ऑफ वाटर का, ये पहला था। दूसरा देखते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के जो रिएजेंट रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे HgOAc होल ट्वाइस. HgOAc इज मर्क्यूरी एसिटेट, ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी एसिटेट. अब देखो एसिटेट क्या है, OAc जो लिखा है, एसिटेट हमें पता है क्या होता है, CH3COO, दिस इज एसिटेट ग्रुप, ठीक है. HgOAc की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें HgOAc यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. साथ में हम HgOAc में OAc है एसिटेट, जो हमने बता दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट. यहाँ लिख देती हूँ, मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है. अब इसके अलावा बाकी चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो होती है NaBH4 और साथ में वाटर. NaBH4 को क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एक जर्नल रिएक्शन लिख देती हूँ. अब ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये रिएक्शन जस्ट बताने के लिए कैसा चल रहा है जर्नल रिएक्शन. अब ये रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं होता, और भी पंगे होते हैं इसमें, तो अपन तो अभी ऐसे ही याद करेंगे इसको. जैसे हमारे पास है, ऐसा बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, R R और H और R, ठीक है. अब इसमें हमें पता है कि मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ होना है, मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ होगा, ठीक है. तो एग्जैक्टली क्या है इसमें, इसमें क्या करेंगे, पहले हम HgOAc को ऐड करेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट को ऐड कराएंगे, ठीक है. जैसे हमने इसको ऐड कराया तो क्या होता है, वाटर के साथ C डबल बॉन्ड C है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा पहली बात तो, ठीक है. अब क्या होगा, हमें ये पता है कि जो मार्कोनिकोव्स रूल होता है उसमें जो H होता है वो उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं. तो यहाँ पे जब हम HgOAc को यूज़ कर रहे हैं और H2O को यूज़ कर रहे हैं, तो H2 का जो OH है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है. फिर इसमें क्या होगा, H और यहाँ पे HgOAc आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके. फिर इसके बाद फर्दर हम NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से HgOAc बाहर निकल जाएगा और जो हमें आंसर मिल जाएगा वो एक अल्कोहल के रूप में ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है. तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या तुम्हें कहीं भी HgOAc NaBH4 जैसी कोई चीज़ मिल गई, तो वहाँ पे डायरेक्टली मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, H उस पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, OH कहाँ जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, सिंपल, ठीक है. एक कोई रिएक्शन कर लेते हैं इसका, इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रिएक्शन कभी देखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है. एक रिएक्शन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल. लेट अस से ये हमारे पास गिवन है, ठीक है. इस पे हमने यहाँ दे दिया HgOAc होल ट्वाइस और फिर NaBH4 और यहाँ पे वाटर दे दिया. तो सीधा रिएक्शन क्या करेंगे, मार्कोनिकोव रूल से इस वाटर को ऐड करना है, तो H कहाँ जाएगा इसके पास, OH कहाँ जाएगा इस कार्बन के पास. तो हम सीधा आंसर लिख देंगे CH, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है. तो इस कार्बन को क्या मिल गया, OH, इस कार्बन को मिल गया H. सिंपल, यही आंसर आ गया हमारा मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है. नेक्स्ट हाइड्रेशन अगर हम करते हैं, नेक्स्ट जो C पार्ट है, हमने एसिड से देख लिया, हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर लिया. अब एक लास्ट वाला जो इसमें आता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें हम डाइबोरेन यूज़ करेंगे. डाइबोरेन क्या होता है, BH3 होल ट्वाइस, या तुम कह दो कि B2H6 होता है, सेम चीज़ है, ठीक है. डाइबोरेन को यूज़ करेंगे. हाँ, इसमें परऑक्साइड यूज़ होता है H2O2, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम रिएजेंट्स लिख लेते हैं. रिएजेंट्स क्या है, डाइबोरेन है, ठीक है. H2O2 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, H2O2 परऑक्साइड होता है,
OH माइनस की प्रेजेंस में करेंगे, मतलब बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में कर रहे हैं काम, ठीक है। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में एग्जैक्टली क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एंटी मार्कोनिकॉव रूल सबको पता है, जहाँ पे जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस कार्बन पे जाके हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो अगर हमें सीधा एक क्वेश्चन दे दिया जाए इसके ऊपर, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है। अब बोला है कि इसका अगर सपोज हम लोग ऑक्सीमर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे डाइबोरेन यूज़ करा, H2O2 यूज़ करा है, ठीक है, OH माइनस की प्रेजेंस में। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, जो हम पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम वाटर ऐड हो रहा है यहाँ पे, उसका जो H वाला पार्ट है वो इस कार्बन पे जाके ऐड होगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, और OH कहाँ जाके ऐड होगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ HBr में। जब हम HBr ऐड कर रहे होते हैं एल्कीन में, तब हम परऑक्साइड इफेक्ट देख पाते हैं। परऑक्साइड इफेक्ट को क्रैश इफेक्ट भी कहा जाता है, क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज ये एल्कीन है, ठीक है। अगर हम इसमें HBr ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम इस एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, HBr को ऐड कर रहे हैं परऑक्साइड के बिना। दोनों चीज़ देख लेते हैं, अगर हम परऑक्साइड नहीं डालते हैं और हम परऑक्साइड डाल देते हैं, दोनों के साथ देख लेते हैं। अगर हमने एल्कीन लिया, हम HBr ऐड कर रहे हैं, हाँ, और अगर हम परऑक्साइड नहीं ले रहे हैं तो इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, ठीक है। और मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, ये R था, इस कार्बन पे जाके Br ऐड हो जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे जाके H ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से हम H को इस पर्टिकुलर कार्बन पे ऐड कर देंगे। अगर हम परऑक्साइड ले देते हैं, परऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव रूल दिखाता है। ये क्या दिखाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स के रूल से हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए उसमें जो Br है वो इधर को ऐड होना चाहिए और जो H है वो इधर कार्बन को ऐड होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि परऑक्साइड इफेक्ट का मतलब है परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम HBr को अगर ऐड कर रहे हैं एल्कीन में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम HBr को ऐड कर रहे हैं एल्कीन में, तो हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे। और अगर हम परऑक्साइड के बिना ही HBr को ऐड कर रहे हैं तो हम मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे, और ये सिर्फ HBr के लिए है, HCl HI वगैरह के लिए नहीं है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr ही लिखा है, ठीक है। तो दिस इज परऑक्साइड इफेक्ट, इसको ध्यान में रखना है। दिस वाज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एल्काइंस के लिए। एल्काइंस सी टॉपिक है। एल्काइंस का सबको पता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड्स को हम एल्काइंस कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो और ऑब्वियसली ये अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड तो होगा। इसका अगर हम कॉमन जनरल फॉर्मूला लेते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब सिमिलरली जैसे हमने एल्केन और एल्कीन में पढ़ा, पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो हम इसकी प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। प्रिपरेशन,
ठीक है। पहली प्रिपरेशन जो हम इसकी पढ़ेंगे वो होगी हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, हम क्या कर रहे हैं, कार्बाइड्स ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी है, वाटर, उसको तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, सपोज हमारे पास CaC2 था, कैल्शियम कार्बाइड हमें गिवन था, और इसमें हम वाटर ऐड कर रहे थे। वाटर ऐड करना है, वाटर का लाइसिस करना बेसिकली हम ये कहेंगे, या हम कह दें कि H2O को हम HOH लिख दें। वाटर का लाइसिस करना है, वाटर को तोड़ना है, तो HOH की तरह लिख देते हैं। इसको 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये जो कार्बन है 2 हैं, ठीक है, ये 2 कार्बन और इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम एल्काइन बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो जितने कार्बन इसके साथ हम लेंगे उतने का हमारा एल्काइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी हाइड्रोजन्स लगा दें, और इसके साथ क्या बचा, कैल्शियम बचा और OH बचा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ये OH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है कार्बाइड से, ठीक है, एल्काइन की। अब एक और एग्जांपल देख देते हैं। सपोज हमारे पास Mg2C3 था, मैग्नीशियम कार्बाइड था, इसमें हमने सेम वाटर डाला, HOH के फॉर्म में लिख दिया मैंने, H2O लिखा हो, सेम चीज़ है, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिए, एल्काइन बना रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन्स भर दिए। अब इसके बाद साथ में क्या बचा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड में हम हाइड्रोलिसिस करके एल्काइंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड जो हमारे पास आता है वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ, डीहाइड्रो, सेकेंड वाला, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब विसिनल सबको पढ़ा दिया गया था IUPAC में, ठीक है। तो विसिनल डाइहेलाइड का मतलब बगल बगल वाले कार्बन्स पे ही अगर हैलोजन्स लगे हों तो उसको क्या करना है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी हटाना है और हैलोजन भी हटाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन अगर हम करते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला कुछ, ठीक है। अब ये क्या है, बगल बगल वाले कार्बन पे दोनों हैलाइड्स के ग्रुप है, हैलोजन के ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन्स भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकाल रहे हैं और हैलोजन को भी निकाल रहे हैं। तो इसमें हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है NaNH2, और उसको साथ में हीट करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन्स बाहर आ गए और ये दोनों हैलोजन्स बाहर आ गए, तो बचेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। तो हमारे पास बच गया एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, अब Na है और सपोज हमने जो भी X लिया है तो उसके साथ लिख देंगे NaX, ठीक है। NaX होल ट्वाइस ले लेंगे, 2 है, इसको 2 बार ले लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 C Br Br HH, सपोज यहाँ पे भी CH3 है, कुछ और होता H ही ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ हम NaNH2 का रिएक्शन कराएंगे, उसको हीट कराएंगे, तो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में Na क्या करेगा, इन दोनों Br को ले जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा NaBr होल ट्वाइस, 2 NaBr बनेंगे क्योंकि 2 ब्रोमीन यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड से हमने 2 हैलोजन्स और हाइड्रोजन्स को निकाल दिया और हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया है। ये तो 2 प्रिपरेशंस थी एल्काइंस की। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में। थर्ड प्रिपरेशन है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलो एल्केन्स। सपोज हमारे पास कोई ऐसा एल्केन है जिसमें 4 हैलोजन के ग्रुप्स लग रहे हैं, ठीक है। तो हम उन सब हैलोजन्स को निकालेंगे, तब इसको बोले डीहैलोजिनेशन। उन चारों हैलोजन्स को निकालेंगे, जैसे हमारे पास है RCXX है और यहाँ पे CXX है और यहाँ पे R है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये काम करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जिंक, जैसे हमने पहले यूज़ किया था। जिंक को यूज़ करेंगे तो वो सारे X को लेके चला जाएगा, इसको साथ में हीट भी करेंगे बिल्कुल।
तो जिंक क्या करेगा, ये दोनों x को भी ले जाएगा, ये दोनों x को भी ले जाएगा, तो बचेगा क्या, R C ट्रिपल बॉन्ड C R, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ZnX2 होल ट्वाइस। 2 जिंक यूज़ करेंगे, 2 जिंक के मोल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन आ जाएगा जिसमें हमें एल्काइंस प्रिपेयर कर लिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास CH3 ब्रोमीन लग रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, जिंक डाला, इसको हीट किए, तो ये चारों के चारों ब्रोमीन्स बाहर निकल जाएंगे और बचेगा क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और साथ में क्या बच गया, ZnX2 या ZnBr2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स। ये हमारा थर्ड प्रिपरेशन था। नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन है 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन्स विद Ag, मतलब कि सिल्वर पाउडर। हमें क्या करना है, हम 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन बनाएंगे, मतलब जो भी एल्केन बनाएंगे उसके फर्स्ट वाले कार्बन पे ही तीनों हेलोजन वाले ग्रुप्स लगे होंगे। सपोज हमारे पास है RCX3, ये समझ आ रहा है कि एक ही कार्बन पे जो एंड वाला या शुरुआत वाला जो कार्बन है उस पे X, जो X हेलोजन वाले ग्रुप है, उसी पे तीनों हेलोजन वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम डालेंगे सिल्वर। होता क्या है, हम इसके लेते हैं 2 मोल्स और सिल्वर के लेते हैं 6 मोल्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि AgCl, सपोज हम AgCl बनाए तो Ag प्लस Cl माइनस, तो एक Ag एक Cl को ले रहा है, तो Ag क्या करता है, इसके पास +1 रहता है, तो Ag एक X को लेके जाएगा। सपोज हमारे पास RCX3 एक और आ गया, तो क्या करेगा Ag, इन तीनों X को ले गया, इन तीनों X को भी ले गया, तो इसकी 3 वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी 3 वैलेंसी खाली होगी, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे देखेंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास AgX आ जाएगा, और वो भी 6 मोल्स आ जाएंगे इसके। तो हमने यहाँ पे इसके 2 मोल्स लेने हैं, 1 मोल से 3 निकलेंगे, यहाँ पे भी हम 6 Ag लेंगे, तो 3 और 3 6 करके हमारे पास 6 AgX बन जाएंगे, और यहाँ पे जो कार्बन बचेगा उसकी 3 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, तो वो दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन विद सिल्वर पाउडर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज हमारे पास है CH3 CH2 CI3, ठीक है। हमने यहाँ पे सिल्वर पाउडर के साथ इसको रिएक्ट कराया, इसकी हम 2 मोल लेंगे, सिल्वर को 6 मोल्स लेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो यही R वाला जो ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, प्लस AgI बन जाएगा, और ये भी 6 मोल्स ऑफ AgI बनेंगे, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशंस एल्काइन की। प्रिपरेशंस हमने पढ़ ली है, 4 तरह की प्रिपरेशंस थी। आगे हम बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, इसमें हम पढ़ेंगे 4 तरह की रिएक्शन, 4 रिएक्शंस, ठीक है। तो पहली रिएक्शन करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन की, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। तो हम हैलोजन को ऐड करें अगर ट्रिपल बॉन्ड पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसमें हम कोई भी हैलोजन ऐड कर रहे हैं, X2 सपोज ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम 1 मोल ऐड करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड हटेगा, और 2 मोल ऐड करेंगे तो दोनों पाई बॉन्ड्स हट जाएंगे। तो सपोज हम यहाँ पे सीधा 2 मोल्स ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा RCXX, और यहाँ पे R। किया कैसे मैंने, जैसे हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CR था, इसमें पहले मैंने एक X2 ऐड किया, एक हैलोजन का एक क्लोरीन ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड हटाएंगे और दोनों कार्बन्स पे XX लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा RCX डबल बॉन्ड CX और R। इसमें फर्दर हम X2 ऐड करेंगे, फर्दर X2 ऐड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड भी उड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड हट के ये क्या आ जाएगा RCXX
CXX और R, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान करें कि जब हमने एल्कीन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था जब हम हैलोजन को ऐड कर रहे थे, एडिशन ऑफ हैलोजन में हम यूज़ कर रहे थे CCl4, ठीक है, एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम CCl4 को यूज़ करेंगे। जब भी हम एडिशन ऑफ हैलोजन यूज़ करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन वाला रिएक्शन करेंगे, तो हम यहाँ पे CCl4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, कुछ नहीं किया, हैलोजन्स को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये इसकी पहली केमिकल रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जब एल्कीन पढ़ा था और हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है RC∼CH, ठीक है, इसमें हमने HX ऐड किया, तो HX ऐड करेंगे तो H इस कार्बन पे जाना चाहिए और X इस कार्बन पे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, RC, यहाँ पे X आ जाएगा, डबल बॉन्ड C H और H, ठीक है। अब फर्दर इसमें HX ऐड करेंगे, फर्दर HX ऐड किया सपोज मैंने, फिर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन होगा, ये H जो होगा वो इस कार्बन के पास जाएगा और X इस कार्बन के पास जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, RCXX और CH3, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हैलाइड को हम कैसे ऐड कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, सिंपली जैसे हमने पहले एल्कीन में किया था। एल्कीन में हमने 1 मोल यूज़ किया था क्योंकि उसमें 1 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे हम 2 मोल्स HX के यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 C∼CH, ठीक है। अब इसमें हमने HBr ऐड करना है, 2 मोल ले लिए HBr के। जैसे हम 2 मोल HBr के लेंगे तो HBr कहाँ ऐड होगा, H कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पे, दोनों टाइम H इसी कार्बन पे ऐड होगा और दोनों टाइम Br इसी कार्बन पे ऐड होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे CH3 Br Br और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इजी है, ठीक है। तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, एडिशन ऑफ वाटर पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ वाटर। अब जैसा कि हमने एडिशन ऑफ वाटर वहाँ पे किया था एल्कीन्स में, तो उसमें 3 तरह की चीज़ें पढ़ी थी एडिशन ऑफ वाटर में। पहला तो पढ़ा था एसिड के थ्रू कर ले, दूसरा पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा पढ़ा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे 2 तरीकों से हम वाटर को ऐड कर सकते हैं। पहला तो हम एसिड के थ्रू ही करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, यूजिंग एसिड। अब एसिड सपोज मैंने H2SO4 ले लिया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मर्क्यूरी जो है उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मर्क्यूरी को हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास RC∼CH था, इसमें हमने क्या किया, HgSO4 यूज़ किया और H2SO4 यूज़ किया। समझ आ गया, HgSO4 मतलब Hg+2 जो है वो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है और दूसरा वाला तो हमारा एसिड है। तो इसकी प्रेजेंस में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। जब वाटर को ऐड करेंगे तो दोनों ही पाई बॉन्ड्स आने चाहिए। अब करके देखते हैं एक बार। RC, पहला हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड आया CH, ठीक है। तो H यहाँ आना चाहिए, OH यहाँ आना चाहिए। अब देखो, जब हमने पहला पाई बॉन्ड हटाया है, पहला पाई बॉन्ड हटाया मतलब कि एक H2O का मॉलिक्यूल है वो ऐड कर दिया, तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास ये विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल बन रहा है, C∼C, इस कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। तो इस कार्बन पे जो OH लगा है विनाइलिक अल्कोहल हो गया। तो ये जो विनाइलिक अल्कोहल होता है, विनाइलिक अल्कोहल जो होता है, दिस इज़ वेरी मच अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण ये ऐसी पोजीशन पे रह ही नहीं पाता। तो होता क्या है यहाँ पे एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं
यहाँ पे जो इसका डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो H है वो इस कार्बन पे आ जाता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, RC डबल बॉन्ड हो CH3। मतलब कि हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर वाले कार्बन पे इस वाले ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो CO के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये जो H है ये इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज स्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड करने पे हमें विनाइलिक अल्कोहल मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करके हम इसको स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये अगर आप आंसर लिख के आओगे तो ये गलत होगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज हमें दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, CH3C हमें पता है यहाँ पे OH आना चाहिए था एंड डबल बॉन्ड CH2 आना चाहिए था, लेकिन अगेन ये विनाइलिक OH बन गया, विनाइलिक अल्कोहल बन गया है। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, CH3 इसको हम ब्रैकेट में लिखें क्योंकि स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये वाला स्टेबल है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एसिड। अब एक और एडिशन ऑफ वाटर किया था हमने, वो क्या किया था लास्ट टाइम, वहाँ पे किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसी को हम यहाँ पे करेंगे एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि उसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। जब हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यूज़ कर रहे हैं मतलब कि जो अटैकिंग स्पीशीज़ का हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाता है जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH दे रखा है, इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन B2H6 H2O2। ठीक है, परऑक्साइड और OH माइनस की प्रेजेंस में अगर हम ये वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हम कैसे लगाएंगे, ये कार्बन है, इसके ऊपर ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है तो उसके पास जाएगा OH, ये OH जाएगा और ये H जाएगा। अभी भी जो हमारा आंसर आया इसको करने के बाद, एडिशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया है उसमें हमें फिर से विनाइलिक अल्कोहल मिला है। तो दिस प्रोडक्ट जो हमें आया, जो हमें मिल रहा है, दिस इज़ अनस्टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसका टॉटोमेरिज्म करेंगे और इसमें सेम काम करेंगे। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड O मिल जाएगा और ये H इस कार्बन को मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा RCHH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक एल्डिहाइड मिल गया है। दिस एल्डिहाइड इज वेरी मच स्टेबल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है ये स्टेबल है और ये जो विनाइलिक अल्कोहल है ये अनस्टेबल आता है। तो ये रिएक्शन में भी हमको देखना पड़ेगा, अगर हमें विनाइलिक अल्कोहल मिल रहा है तो हमें टॉटोमेरिज्म करके हमें डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है और हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाना है। तो ये तो थे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में हमने दो तरह के एडिशंस पढ़े, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केमिकल रिएक्शन में आते हैं अल्काइंस की। नेक्स्ट लास्ट जो फोर्थ वाली केमिकल रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। जब हम एल्काइंस की पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि एक यूनिट है उसको हम साथ साथ में अटैच करते जाते हैं, n नंबर ऑफ यूनिट्स हम उसके साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइज कर रहे हैं मतलब कि हाँ, सपोज हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH था। ठीक है, ये हमारे पास एक एल्काइन का ग्रुप रखा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब से।
ठीक है। इसके हम सपोज 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब से जैसे ही हम इसको पास करेंगे तो इसका एक एक पाई बॉन्ड टूटता जाता है। एक पाई बॉन्ड टूट गया तो ये कैसा बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। अब इसके पास भी फ्री रेडिकल हो जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा। अब हमारे पास सेम आएगा C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। अब क्या है कि 3 हमने मॉलिक्यूल लिए थे, इन तीनों के पास फ्री रेडिकल टाइप चीज़ आ गई, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिए तो हमें दिख रहा है कि ये एक बेंजीन रिंग बन गई है। तो पॉलीमराइजेशन करने पे हमें बेंजीन रिंग मिल गई। तो इथाइन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन रिंग मिल रही है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसका। सपोज हमें ये दे दिया है, ठीक है, प्रोपाइन दे दिया है, प्रोपाइन, इसमें इसको हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया तो हमें जो आंसर मिलेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो अल्टीमेटली आंसर मिल रहा है, इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मेसिटाइलिन, CH3 CH3 CH3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मेसिटाइलिन। दिस इज आवर आंसर आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्काइन। प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, हमें मेसिटाइलिन मिल रहा है। इथाइन का पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, हमें नॉर्मल बेंजीन मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। पाई बॉन्ड तोड़ना है तो सपोज C डबल बॉन्ड C, पाई बॉन्ड इसका टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक CH3 बचा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा तो इसके पास भी हम मान लेते हैं फ्री रेडिकल बचा है। एक और आया, सपोज इसके पास भी ये फ्री रेडिकल बचा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हमें अल्टीमेटली ये वाली रिंग मिल जाएगी। सिंपल, हमें ये काम करना है। तो ये थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। तो हमने एल्काइन में क्या क्या पढ़ा, इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं। इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और आता है इसमें, लैब टेस्ट का। तो लैब टेस्ट ऑफ एल्काइन अगर हम देखें, लैब टेस्ट ऑफ एल्काइन मतलब अगर हमें दे दिया जाए 2 बीकर्स में सॉल्यूशन दे दिया जाए कि बताना है कि क्या इसमें एल्काइन है या नहीं है, या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लैब टेस्ट। लैब टेस्ट 2 तरह के टेस्ट पढ़ेंगे, अनसैचुरेशन सैचुरेशन का पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है, एक अनसैचुरेटेड है एक सैचुरेटेड है, दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल। तो हम अगर हमें उसका लैब टेस्ट करना है तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक हम लैब टेस्ट पढ़ेंगे टर्मिनल एल्काइन के लिए, तो 2 लैब टेस्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ लेते हैं फॉर अनसैचुरेशन। अगर हम अनसैचुरेशन के लिए लैब टेस्ट पढ़ रहे हैं तो सपोज हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें हम क्या डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर डाला तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो चला जाता है। ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, इट डिसअपीयर्स। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 बीकर में, एक में सैचुरेटेड है एक में अनसैचुरेटेड है, हमने क्या किया, दोनों में ब्रोमीन वाटर डाला। अब ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। जैसे ही हम सैचुरेटेड में डालेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, वो सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने अनसैचुरेटेड में उसको डाला, अनसैचुरेटेड में वो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक और टेस्ट है इसका, अगर सपोज हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है, ठीक है, और उसमें हमने कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 डाला, मतलब कि इसको कहते हैं हम बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट होता है इसका नाम। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है दैट विल डिसअपीयर, ठीक है। तो जो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 था, KMnO4 में अगर हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में KMnO4 डाल दिया तो वो पर्पल कलर का था, तो वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन सैचुरेटेड में ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों टेस्ट किसके लिए हमने पढ़े, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। अगर हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखना है
क्या वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे, और जैसे हमने ब्रोमीन वाटर उसमें डाला उसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, या तो हम उसमें बेयर्स रिएजेंट डालेंगे। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। अगर हमने बेयर्स रिएजेंट डाल दिया तो उसका जो पर्पल कलर है बेयर्स रिएजेंट का वो गायब हो जाएगा। तो ये दोनों लैब टेस्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट जो लैब टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है टर्मिनल एल्काइन के लिए, लैब टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। तो हम बात करें लैब टेस्ट टर्मिनल एल्काइन के लिए। अब हमें टर्मिनल एल्काइन का मैंने बता दिया क्या होता है, RC∼CH, मतलब कि अगर जो चेन है उसके एंड में हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम टर्मिनल एल्काइन का लैब टेस्ट देख रहे हैं फॉर टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन के लिए अगर हम लैब टेस्ट देख रहे हैं, दो लैब टेस्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। RC∼CH है, तो हमारे पास ये टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज AgNO3 + NH4OH। ठीक है, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। जैसे ही हमने टर्मिनल एल्काइन में टॉलेंस रिएजेंट डाला तो वो हमें क्या दे देगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, अगर हमें उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया मतलब कि हमारे पास टर्मिनल एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट इसका लैब टेस्ट अगर हम बताते हैं, RC∼CH हमारे पास कोई टर्मिनल एल्काइन है और इसमें हम क्या डालते हैं, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब कि Cu2 Cl2 और साथ में NH4OH। तो हमने क्या डाल दिया, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाल दिया है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अब इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा रेड कलर का प्रेसिपिटेट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम टॉलेंस रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, अगर हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं तो हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई मतलब कि वहाँ पे टर्मिनल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज वहाँ पे टर्मिनल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने दो तरह के लैब टेस्ट पढ़े। पहला वाला जो लैब टेस्ट पढ़ा था वो हमने किसके लिए पढ़ा था, अनसैचुरेशन के लिए। ठीक है, तो वो वाले जो लैब टेस्ट है वो क्या ये दे सकता है, वो लैब टेस्ट बिल्कुल दे सकता है, इसमें अनसैचुरेशन है। ठीक है ना, तो लैब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे दो तरह के टेस्ट होते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट। तो जो हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट था उसमें हमने क्या देखा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो ब्रोमीन का जो कलर था, जो रेडिश ब्राउन कलर था, वो डिसअपियर हो जाता है अगर उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरा टेस्ट था उसका बेयर्स रिएजेंट का। तो बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट का जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है अगर वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। हाँ, उसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि बेंजीन रिंग ये दोनों टेस्ट नहीं देते, भले ही उसमें अनसैचुरेशन है लेकिन बेंजीन रिंग वो दोनों टेस्ट नहीं देंगे, इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज़ उसमें क्या ध्यान रखनी है, जो फिनोल और एनिलीन है वो दोनों ब्रोमीन टेस्ट तो देते हैं, ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट फिनोल और एनिलीन तो देंगे लेकिन वो बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट नहीं देंगे। तो इसको एक बार लिख लेंगे कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन डज नॉट गिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का जो टेस्ट है वो बेंजीन रिंग नहीं देता। सेकेंड चीज़ क्या रखनी है, फिनोल, फिनोल कैसा दिखता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, या फिर एनिलीन हो, एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम NH2 लगाते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। फिनोल और एरिलीन जो है ये दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे लेकिन ये लोग बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, KMnO4 वाला जो टेस्ट है वो नहीं देंगे। तो इस चीज़ को बारे में हमें ध्यान में रखते हुए अगर हमें कभी टेस्ट के लिए आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग जो है वो दोनों ही टेस्ट नहीं देगा लेकिन फिनोल एनिलीन एटलीस्ट वो ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट दोनों देंगे लेकिन KMnO4 वाला टेस्ट नहीं देंगे। अनसैचुरेशन के टेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है, दो तरह के टेस्ट पढ़े हैं, टॉलेंस टेस्ट पढ़ा है। टॉलेंस टेस्ट में क्या था, टॉलेंस टेस्ट में हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3 + NH4OH। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमने जो टेस्ट पढ़ा है वो है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का, उसमें हमने क्या यूज़ किया, Cu2 Cl2 साथ में NH4OH। इसका जो प्रेसिपिटेट आ रहा है वो आ रहा है रेड कलर का। ठीक है, तो ये दोनों लैब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम हर
पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उसके लैब टेस्ट करते जाएंगे, तो ये एक बार रिव्यू हो जाएगा। तो जब हम 12th में जाएंगे तो हमारा एक टॉपिक आता है पीओसी का, तो उसमें इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इजी हो जाएगा हमें याद करना, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक बार पढ़ रहे हैं। तो हमारे एल्काइन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है बेंजीन का, ठीक है। तो वो टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा ABC 1 का, उसको हम बाद में देखते हैं।